नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज की क्या विशेषताएं होती हैं और त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले त्रिभुज क्या होता है। देखिए, त्रिभुज दो शब्दों के मेल से बना है। त्रिभुज दो शब्दों के मेल से बना है, त्रि और भुज। त्रि का मतलब है तीन, भुज का मतलब है भुजाएं, यानी कि जिसमें तीन भुजाएं हो। ठीक है जी। अब ये चित्र देखो आप सामने, आपको इसमें तीन भुजाएं दिख रही होंगी। आपको मैं और एक चित्र दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक ट्रायंगल है, इसको इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें आपको तीन भुजाएं दिख रही हैं। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक भुजा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक भुजा, और ये नीचे वाली भुजा, ये वाली भुजा आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं त्रिभुज। अब त्रिभुज में क्या है, इस त्रिभुज में एक तो देखो कोण होंगे तीन, एक कोण, दो कोण और तीन कोण। ये जो तीन कोण होंगे इस त्रिभुज में। और क्या होगा त्रिभुज में, त्रिभुज में तीन कोण होंगे, तीन भुजाएं होंगे और तीन शीर्ष होंगे। देखो शीर्ष दिखाई दे रहा है आपको, एक शीर्ष ये दिखाई दे रहा है, एक शीर्ष ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जहाँ पे दो ये किनारे, ये एक ये, जहाँ पे दो भुजाएं आपस में मिलेंगी वो इसका शीर्ष कहलाएगा। ये शीर्ष, इसको किनारा भी बोलते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज। अब त्रिभुज का आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। थोड़ा इसको और डिटेल में समझते हैं। जिसमें त्रिभुज जिसमें तीन भुजाएं होती हैं और तीन शीर्ष होते हैं और तीन कोण होते हैं, यानी कि तीन चीजें होती हैं एक त्रिभुज में। एक तो तीन भुजाएं होंगी उसमें, और एक तीन शीर्ष होंगे और तीन कोण होंगे। और जो तीनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि इसको, इसको और इसको अगर हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, आई होप त्रिभुज आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी आकृति त्रिभुज कहलाती है। इसके बाद त्रिभुज के प्रकार। अब त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है जी। तो पहला जो त्रिभुज होता है वो होता है समबाहु त्रिभुज, फिर होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और फिर होता है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, मेरे साथ बोलिए, शाबाश। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इस त्रिभुज की तीन भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। मान लीजिए ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी जो है ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये तीनों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। अगर मान लीजिए ये भुजा यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी और ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। और प्रत्येक कोण, जो यहाँ पे कोण बनेगा, यहाँ पे कोण बनेगा और यहाँ पे कोण बनेगा, वो कितने का होगा, 60 डिग्री का। आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये है आपका समबाहु त्रिभुज। अब आपको समझ में आएगा। मान लीजिए ये रेखा इसकी यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर है, तो ये वाली भी 6 सेंटीमीटर होगी और ये वाली भी 6 सेंटीमीटर होगी। अगर ये तीनों भुजाएं इसकी 6 सेंटीमीटर वाली होंगी तभी एक समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज। और किसी भी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक जो कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है जी, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा, जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा। मतलब ये तीनों कोण जो आपस में बराबर होंगे, ये होता है समबाहु त्रिभुज। अब आते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं और इन बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। मतलब इसमें क्या होगा कि आपकी दो भुजाएं बराबर होंगी। मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, तो इनके आमने सामने बनने वाले कोण बराबर होंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर ये कोण 50 का है तो ये कोण यहाँ पे भी कितने का बनेगा, 50 का बनेगा, और ये कोण इनमें फिर अलग से बनेगा। मतलब कि अगर ये 50 है तो ये 50 है, तो ये दोनों कितने के हो गए, 100 के, तो ये कितने का बनेगा, 180 डिग्री का। ठीक है, अगर ये 50 का है, ये भी 50 का है, तो ये कोण कितने का होगा, ये 80 डिग्री का कोण होगा। तभी ये तीनों मिलके 180 डिग्री के कोण बनेंगे। इनका जो जोड़ होगा वो 180 डिग्री होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं और इन बराबर भुजाओं के कोण भी बराबर होते हैं। मतलब बराबर भुजाओं के सामने वाले
कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये भुजा और ये भुजा अगर बराबर है तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये और इस भुजा के सामने वाला कोण ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे और ये कोण दोनों बराबर होंगे और ये जो कोण बनेगा ये मान लीजिए ये 60 है, ये भी 60 है, तो कितने हो गए 60 और 60 120, 120, तो ये कितने का बनेगा, तो फिर ये भी 60 का बनेगा। अगर ये 70 है, ये 70 है, तो 140 हो गए। ठीक है जी। और अब आता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। समद्विबाहु त्रिभुज में जैसे दो भुजाएं बराबर होंगी, ये भुजा ये भुजा, और विषम बाहु त्रिभुज में क्या होगा कि विषम बाहु त्रिभुज की हर भुजा अलग होगी। जैसे ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर और ये 2.5 सेंटीमीटर है, मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। एक बार इनकी रिवीजन कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। ये 3 भुजाओं से मिलकर बनता है, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं और तीनों कोणों का योग 180 होता है। और त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा जो आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है जी, जैसे इस चित्र में दिखाया गया। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं और उनके आमने सामने वाले कोण जो है वो बराबर होते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग माप की होती हैं, जैसे ये। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।